पिछले साल 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद पाकिस्तानियों पे एक के बाद एक ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो हैरानकुन हैं। नंबर 1, हमारे इदारे मुहब्बे वतन बिल्कुल नहीं हैं। हमारी जुडिशरी आज़ाद बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्लियामेंट जैली थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि पाकिस्तानियों को अपने मीडिया पर बड़ा नाज था। हम समझते थे कि हमारा मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है और उसमें बड़े पाए के एंकर और सहाफ़ी मौजूद हैं। लेकिन 1.5 साल की इम्पोर्टेड हुकूमत के बाद, उनके जाने के बाद, उनकी हुकूमत के दौरान हमें पता चला कि ये सब भी एक धोखा था। अच्छे एंकर इमरान रियाज खान थे, अच्छे एंकर अरशद शरीफ शहीद थे, अच्छे एंकर मोहित पीरज़ादा थे, साबिर शाकिर थे और इस तरह के और जो इस वक्त मुल्क से या तो अपनी कैद में हैं या जान से गए या मुल्क से बाहर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे शर्मनाक तरीन बात है कि सलीम साफ़ी, हामिद मीर, उसके अलावा जावेद चौधरी, इस तरह के बेशुमार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को बेहद मायूस किया है। और उन्होंने ये बता दिया है कि ये सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। इनको ना तो सहाफ़त से कोई लेना देना है, ना ही कोई मुल्की मफाद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले दिनों इमरान खान को 5 अगस्त को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया और ये उनके घर पे दूसरा हमला था, शर्मनाक हमला था। और उनके घर से कुछ ज़ाती चीज़ें उठा के ले जाई गईं और फिर बाद में ये क्लेम किया गया कि उनकी बेगम की जो ज़ाती डायरी है, जो कि उनकी ज़ाती डायरी अगर है भी तो उसके बिना पे पाकिस्तान टीवी के सारे एंकर प्रोग्राम कर रहे हैं, एक फ़र्ज़ी डायरी। और इन अहमकों को ये भी नहीं पता कि अगर कोई बीवी अपने खावन से कम्युनिकेट करती है तो वो दिन रात इकट्ठे होते हैं। अगर उन्होंने कोई बात करनी है तो वो एक दूसरे से कर, वो डायरी पे लिख के क्यों इंस्ट्रक्शन देंगी। और दूसरी बात कि ये किसी की इंतहाई ज़ाती नवीयत की चीज़ है। अगर हो भी तो, अगर इसमें ज़रा सी सच्चाई हो तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सहाफ़त का मयार पस्ता तरीन हो गया है। और मेरे ख़्याल में ये डेथ ऑफ पाकिस्तानी मीडिया है, या आप उसे कह सकें कि उस शर्मनाक दर्जे पे पहुंच गई है पाकिस्तान की सहाफ़त कि अब इसको अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और मैं तो वैसे भी बल्कि हर कोई अब उनको मीडिया की प्रॉस्टिट्यूट्स कहते हैं। एक और नाम है तलत हुसैन। कल परसों को तकरीबन रो रहे थे अपने प्रोग्राम में जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है रिव्यू बिल पे, और वो कह रहे थे कि इन्होंने जून में महफूज किया और अब हुकूमत के जाने के बाद वो उसके कंटेंट पे बहस नहीं कर रहे। वो इस पे बात पे बहस नहीं कर रहे कि इससे मुल्क का मुफाद है या नहीं है, या इससे करप्शन को जिन लोगों ने करप्शन किया उनको टारगेट करने में इस पे बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ उसकी टाइमिंग पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका नवाज शरीफ को नुकसान होगा। तो वो कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो पाकिस्तान पे अल्लाह पाक रहम फरमाए। और मैं तो यही कहूँगा एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनसे 100 गुना बेहतर है, क्योंकि सच्ची बात करते हैं, खरी बात करते हैं। जहाँ पे मुल्क के साथ खड़ा होने की ज़रूरत होती है वो खड़े होते हैं, और जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही होती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। जब मुल्क की इकानमी की उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो उस पर खड़े होते हैं। जब मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश होती है तो वो सड़कों पे बाहर निकलते हैं। हर जगह पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े होते हैं। और आजकल ये जो बिकाऊ मीडिया है पाकिस्तान का, ये जो मीडिया प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पीछे भी लगे हुए हैं। अंसार अब्बासी जैसे एंकर जो हैं, जो अपने आप को बड़ा ही पारसा किस्म का और बड़ा सच्चा किस्म का
اینکر گردانتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے. پچھلے دنوں کچھ ایک دو ایسی چیزیں اپلوڈ ہوئیں جس میں کوئی ایک بندہ پاکستان کا پاسپورٹ، انہوں نے یہ تحقیق بھی نہیں کی کہ یہ کیا پاکستانی ہے یا کسی اور ملک کا ہے. اور اس طرح کے ایسے واقعات ہوتے ہیں. بریڈ فورڈ میں کونسلیٹ کا واقعہ پیش ہے جس میں پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا. سارے یہ جو میڈیا پروسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے اس پہ پروگرام کیا اور پی ٹی آئی کو ٹارگیٹ کیا. مطلب یہ بیسکلی چابی پہ چلنے والے کھلونے ہیں. پے ایز یو گو، آپ ان کو پیسے دیں، ایک دفعہ کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلا دیں تو یہ آپ کے قصیدے پڑھتے رہیں گے. پاکستان سے انڈیپینڈنٹ جو میڈیا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان زندہ باد.